जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। तेज प्रताप वीर्यवान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, बस कहि श्रीपति कंठ लगावे। जलगाधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हरीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका बेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के है जेते, सुगमय अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न जाहि पैसारे। सुखल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन जाए। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लेवे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे,
जन्म के दुख बिसराए। और काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त पाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बार पाठ कर कोई, तो कहीं बल होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि तेरा। की जय नाथ जय महादेवा। की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस। प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि। मंगलानाम च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धः स्वान्तः स्मद्स्वरम्। वन्दे बोधमय नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणौ, वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ। कवीश्वर कपीश्वरौ, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी। सर्वश्रेष्ठ करी सीता नतो अहम राम वल्लभाम। यत माया वशवर्तिं विश्वखिलं ब्रह्मादिदेवासुर। यत सत्त्वात् वृषमेव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः। यत पातप्लवमेकमेव हि भवाभूदे स्थितिस्रावताम्। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतयत् रामायणे निगदितं कञ्चित् यतोऽपि। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। भाषनिबन्धमति मंजुलमदातनोति। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। ओम पार्वती पते नमः।
हर 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 महादेव की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बे मैया दुर्गे मैया वो 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 दर पे तेरे जो भी आते मन की मुरादे पाते जो भी आते मन के मुरादे पाते दर पे तेरे जो भी आते मन की मुरादे पाते दर पे तेरे जो भी आते मन के मुरादे पाते हाथ फैला कर आते मैया झोली भर कर जाते हाथ फैला कर आते झोली भर कर जाते तू शक्तिशालिनी जगत पालनी तू शक्तिशालिनी जगत पालनी तेरी जय जयकार अम्बे मैया दुर्गे मैया वो अम्बे मैया दुर्गे मैया वो मन मंदिर में ज्योति जला के तेरी मूरत बसाई मन मंदिर में ज्योति जला के तेरी मूरत बसाई रोम रोम में तू ही माँ मेरी करती सदा सहाई रोम रोम में तू ही माँ मेरी करती सदा सहाई जपता रहूं मैं तेरा नाम जपता रहूं मैं तेरा नाम अम्बे मैया दुर्गे मैया वो अम्बे मैया दुर्गे मैया वो अम्बे मैया दुर्गे मैया वो अम्बे मैया दुर्गे मैया वो
मैया अम्बे मैया दुर्गे मैया हो अम्बे मैया हो ये मैया दुर्गे मैया हो अम्बे मैया दुर्गे मैया हो अम्बे मैया दुर्गे मैया बोल जयकारा शेरा वाली माँ की जय रघुनंदन जय सिया राम रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम रघुनंदन जय सिया राम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम रघुनंदन जय सिया राम जय सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदना करहु अनुप्रदोई तो दिया तुम वचन मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहना दास बास दयाल प्रभु नील चरो रहु श्याम तरुण अरुण बारिक नैना राम सदा चीर सागर कुंद इंदु समदेह उमार मन करनायना जाई न परने वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि जातु वचन रवि कर वंदौ मुनि पद कंज रामायण जय निर्मय वंदौ चारों वेद भवबारित मोहित सरिस वंदौ विधि पद रे दो भवसागर जय किन जान वंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद वर्णौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गंगा जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहं
सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधमाधीन शरण शरण में अब लीजिए। मैं हूँ खिलौना आपका, चाहे जैसे खेलो, चाहे फेंक दो कीचड़ में, चाहे गोदी में ले लो। इतनी करुणा कर दो स्वामी, अपनी बानी खोल सकूं, संत समाज के बीच में श्री राम कथा कुछ बोल सकूं। बंदाऊ गणपति शिव गिरा, महावीर बजरंग, विघ्न रहित पूर्ण करहु रघुबर कथा प्रसंग। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। बोलिए बाबा भूतेश्वर नाथ की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। और संत समाज की जय। तो आज बड़े हर्ष का सुख का प्रसंग है, आनंद का प्रसंग। भारत माता के कोरा में दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ के धराधाम में हमार ये पावन नगर, पावन धराधाम जेकर गरिया बंध है नाम, ऐसन पुण्य भूमि पावन भूमि के माटीला सत्संग मानस मंडली के ओर से 100 बार प्रणाम, 100 बार प्रणाम। आदरणीय सज्जन वृंद, मातृवृंद, बाल वृंद, हमारे गरियाबंद के भूमि बहुत पावन है, पवित्र है। और गरियाबंद में भी विशेष एक गांधी मैदान के भूमि, गांधी मैदान के धरा बहुत सौभाग्यशाली। अभी हम आप सब देखा था 22 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर के शिव महापुराण श्रद्धेय पलक दुबे जी के द्वारा, उसके बाद एक फिर शिव महापुराण, उसके बाद राम कथा, और ये लगातार चौथे आयोजन के कड़ी में
हमारे नगर के भैया लोग जिनका संगठन है रामराज युवा संगठन गरियाबंद, रामराज युवा संगठन के नौजवान भाई मन के द्वारा एक सुंदर राम कथा रूपी गंगा फिर एक गांधी मैदान में उतारी भागीरथी बन के। कावर की रामचरितमानस में लिखा है राम भगति ताहा सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसार, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि सेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि सेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंद विवरण, परम कथा रवि ए दे अमर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बात रामचरितमानस में लिख के रखते हैं। राम भगति का सुर सरी धारा साक्षात समझ लो जी हाँ, राम के कथा हो, कीर्तन हो, भजन हो, वहां सुर सरी माने गंगा के धारा, भक्ति रूपी गंगा के धारा प्रवाहित होते हैं। साथ में सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म के बारे में जो विचार है, वो परम तत्व के बारे में जो चिंतन है, ओला सरस्वती नदी बताए गए हैं। और कर्म कथा विधि निषेध में, विधि का मतलब डू, मतलब करो, करने वाले जितने आज्ञा है वेद में शास्त्र में वो विधि है, और निषेध माने मना, वर्जित, डू नॉट डू। तो ये तीनों धारा हमारे रामराज के युवा नौजवान साथी मन भागीरथी बन के ये पावन गंगाला गांधी मैदान गरियाबंद में उतार दे, जिसमें आज से लेकर के आगामी 22 तारीख तक हम सबला अवगाहन करना है। एक गंगा में डुबकी लगाना है, गोता लगाना है और अपन जीवन धन्य बनाना है। एक बात मैं बार बार सोचतूंगा, ये कथा मन गांधीज मैदान में का बरात है। गरियाबंद तो बहुत विस्तृत है ना, औ मैदान है, औ कई ठन जगह है। तो अक्सर हम देखते कि कथा जो है, चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत पुराण हो, चाहे राम कथा हो, चाहे रामचरितमानस गान हो, गांधी मैदान, मैं अपन मन में विचार के देखूं सज्जनों, एक कथा मन गांधीज मैदान में का बरात है। हमन पिछले साल देखे हैं जो कथा घर में होने वाला रही से आदरणीय अमर सोहन सिन्हा जी अपन घर में पूरा तैयारी करत रही से श्रीमद् भागवत के कथा ला, वो कथा भगवान के ऐसे प्रेरणा कि गांधी मैदान में आयोजित हुई। और हम सब महाराज नारायण जी के मुखारबिंद से वो कथा के श्रवण करें। तो कारण तो मैं विचार करता हूं, तो बरगद के वृक्ष जो खड़े हैं ना गांधी मैदान के बीच में, बट वृक्ष, वो काय विश्वास
बट विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। बट वृक्ष जो है विश्वास के प्रतीक सज्जनों, और विश्वास माने शिव। अभी मंगलाचरण में हम गायन भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमिस्तरम। तो बट जो है विश्वास, और विश्वास माने शिव। शिव के जटा होते हैं ना बड़े बड़े, जटिल है शिव जी। बरगद वृक्ष के भी जटा होते हैं। तो एक गांधी मैदान में बट वृक्ष के रूप में समझ लो साक्षात शिव जी विराजमान है, बाबा भूतेश्वर नाथ विराजमान है। और शिव जी ला भगवान के कथा बहुत प्रिय है। सुनाए के मौका मिलते बाबा ला तो सुनाते, और जब सुने के मौका मिलते तो बाबा बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के भगवान के कथा ला सुनते। तो एक कारण मोला लगते कि ये बट स्वरूप विश्वास स्वरूप शिव जी महाराज सब कथा मल्ल गांधी मैदान में ही खींचते। तो ये भूयाला बार बार प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और आज श्रोता के रूप में विराजमान सज्जन वृंद, ममतामयी करुणामयी भक्तिमयी शक्तिमयी मातृवृंद, छोटे छोटे बाल वृंद, हमारे रामराज युवा संगठन के भाई मन, पदाधिकारी मन, और ये व्यवस्था के द्वारा लाइट साउंड सेंट टेंट इत्यादि के द्वारा देवांगन टेंट कुरुत, और जहां तक मोर आवाज जात हुई ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा वो सब के श्री चरण में सत्संग मानस मंडली के छोटे छोटे लइका मन के ओर से सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आप सबके स्वागत अभिनंदन कथा प्रांगण में और कोटि कोटि चरण बंदन में। तो राम कथा के प्रेमी संतों, राम जी के कथा तो अपार है, सब जानत हो आप मन। और मैं कोई आईपी न हो, वीआईपी न हो, वीवीआईपी न हो, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन न हो, मैं कोई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति न हो, आप मन के बीच के साधारण आदमी, आप मन के बीच में रहने वाला एक बालक हूं। तो कह रघुपति के चरित्र अपारा, कहा मति मोर निरत संसारा। संसार के माया मोह रूपी दलदल में फंसे हुए जीव, ये अलौकिक कथा, दिव्य कथा ला आप मन ला का सुना पाए। लेकिन अब मोला ये आसन ला दे ही दे हैं व्यासपीठ ला, तो ये आसन के मर्यादा ला भी रखना है, कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। तो जस कतु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियाओ ही हरि के प्रेरे।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, अब तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। गुरु कृपा, संत कृपा, भगवंत कृपा से जो कुछ मैंने पाया है, मानस से, संतोष से, उसे ही आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करूंगा एक छोटे से भजन के बाद। आइए एक प्यारा सा भजन। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए। दो घर को गुलशन सा, सजा दो राम आए। पखारो इनकी चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे प्रभु राम आए। मेरे प्रभु राम
आए हैं। लखन सिया रामचंद्र की उमापति महादेव की लखन सिया राम राजा रामचंद्र की है। तो आदरणीय संत समाज, आप सब राम रस के रसज्ञ, मानस के मर्मज्ञ, आप मतलब में का राम कथा सुना पाऊं। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमि समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो उद्घोषक मंच से, संचालक मंच से हम लोग कोई प्रसंग पुष्प नहीं देंगे। आदरणीय महाराज छत्तीसगढ़ के हमारे ख्याति लब्ध नामचीन संचालक श्री दुर्गेश तिवारी जी, नमन बंदन में तिवारी जी भुला दे रहे हूं, क्षमा चाहत महाराज, आपके श्री चरण में भी कोटि कोटि प्रणाम देवता। तो तिवारी जी के अनुसार हम अल्लाह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरित्र में, तुलसी चरित्र में चर्चा करना है। राम कथा तो बहुत गाते सब मंडली मन, एक से एक बढ़ के मंडली आते हैं, और अभी आगामी 3 दिन तक लगातार आई। लेकिन तुलसीदास जी के चरित्र में विशेष प्रकाश नहीं पढ़ पाए। तो हमारे महाराज जी के आग्रह है, तिवारी जी के, रामराज युवा संगठन के, कि तुलसीदास जी के चरित्र पे कुछ चर्चा किए जाए। कारण कि जे ग्रंथ के अभी लगातार चर्चा होना है, विचार होना है, अनुशीलन होना है, वो ग्रंथ के कवि रचयिता कौन है, ओकर जीवन चरित्र का है, एला जानना भी जरूरी है? तो रामचरितमानस के कवि रचनाकार प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और आप मन तुलसीदास महाराज के बारे में पढ़त भी हो, सुनत भी हो। तो तुलसीदास की कविता कैसे? मृदु मंजुल भाव की भूमि बनी, हुआ भावुक भावुकता का भला। मृदु मंजुल भाव की भूमि बनी, हुआ भावुक भावुकता का भला। अरे कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। मतलब संत समाज, श्रोता समाज कहे के मतलब ये है कि कविता करके तुलसीदास जी महाराज प्रसिद्ध नहीं हुई। कविता करके तुलसीदास जी
शोभा सुंदरता के प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि कविता पालसी तुलसी की कला। तुलसी की कला को पाकर, तुलसी की कविताई को पाकर के कविता धन्य हो गई। कविता सुशोभित हो गई। ऐसे हैं तुलसीदास जी महाराज। और किसी ने कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। लखन सिया राम चंद्र चंद्र की जय। तो साहित्य जगत में सूरदास जी महाराज ल सूर्य के तुलना करेंगे। सूर 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 मतलब सूरदास, और सूर माने सूर्य। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ल चंद्रमा से तुलना करेंगे। कारण कि तुलसी के कविता में जो लावण्य है, मधुरता है, सरसता है, शीतलता है, वो अन्य जगह मिलना असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। तो ऊख में न महोख में जो मिठताई तुलसी की कविताई में है। एक विद्वान के कहना है, ऊख माने जला हमन ईख कथन, बोला अपभ्रंश में ऊख भी कहे जाते। तो ईख कुशियार, गन्ना, महाऊख और ज्यादा मिठास वाला अच्छा वैरायटी के टॉप नस्ल के गन्ना। और गन्ना मिठास के लिए प्रसिद्ध है ना। तो विद्वान के कहना है कि ऊख में न महोख में जो मीठिताई तुलसी की कविताई में है। बड़े से बड़े, अच्छा से अच्छा कुशियार में, गन्ना में वो मिठास नहीं है जो मिठास हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कविता में है। तो आओ ओकर जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा झांकन है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी के जीवन चरित्र छपे हैं। एकर अतिरिक्त और भी कई विद्वान मन अलग अलग तरह से कुछ भेद अंतर के साथ ये लोग बखान करते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज के आविर्भाव कब हुई, कौन समय में आई? 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। ये तुलसीदास जी के जन्म के बारे में दोहा है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरो शरीर। 1554 का तो संबत, सन नहीं। सन ल जानना है तो संबत में 57 कम कर दो। अभी जैसे संबत 2082 चलत है, 2082 में 57 घटावे तो 2026 25-26 के आसपास बैठ के कावर की सन और संबत के शुरुआत में थोड़ा सा अंतर है। सन बदलते जनवरी में, और संबत जो हमारे सनातन काल गणना है वो बदलते चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जे दिन चैत के नवरात्रि शुरू होते वो दिन हमारे मन के नवा साल होते। तो तुलसी के जन्म 1554 संबत। कहाँ? कालिंदी के तीर, यमुना के, यमुना मैया, कालिंदी माने यमुना मैया,
यमुना के किनारे राजापुर ग्राम, जिला बांदा, प्रदेश उत्तर प्रदेश, आज भी वो स्थान विद्यमान है। और समय समय में तुलसीदास जी महाराज ला स्मरण करे बर पुण्य स्मृति में बड़े बड़े कार्यक्रम वहां आयोजित होते भैया। इस साल के तुलसी जयंती अभी जो बीतीस ना, में परम श्रद्धेय विश्व वंदनीय पूज्य मोरारी बापू जी वो एक हफ्ता तक तुलसी जन्म महोत्सव मनाए। भारत के बड़े बड़े विद्वान कथावाचक मिला वहां आमंत्रित करके तुलसी के बारे में, तुलसी के कृति के बारे में समय दे, आधा घंटा पौन घंटा। तो ऐसे वो राजापुर ग्राम वहाँ गोस्वामी जी के जन्म हुई और वो काल, वो समय बड़ा विकट काल रही, समझ ले। ये लगभग आक्रांता मन आकर के भारत में आधिपत्य जमा ले रही। मुगल शासन के काल जनता पे नाना प्रकार के अत्याचार, अनाचार जनता त्राहिमाम कर रही थी, सताए जा रहे थे लोग। तो मानस प्रेमियों, ये अकाट सत्य है। क्या? जब जब चलती है अनाचार की आंधी, जब जब चलती है अनाचार की आंधी, तो पैदा होता कोई गौतम या गांधी। पृथ्वी में जब अनाचार अत्याचार बढ़े लगते, धर्म और धर्म के बीच अनबैलेंस हो लगते, धरती माता कुलाए लगते, दुखी हो लगते, तो कोई न कोई महान पुरुष, अवतारी पुरुष इस धराधाम में आते हैं और समाज को सुंदर व्यवस्थित करते हैं। मानस में भी लिखे भगवान शंकर भगवानी पार्वती लगे, जब 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 होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वही बात है। और गीतम जाबो एकरे अनुवाद मिली, यदा यदा हि धर्मस्य निर्भवति भारतः, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कि गोस्वामी जी देवी शक्ति लेकर के अवतरित हुए थे। दैवी शक्ति से संपन्न महापुरुष थे। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, माता इनकी थी हुलसी, माता हुलसी। तुलसी को जन्म किसने दिया? हुलसी ने, माता हुलसी ने। तुलसी किसके लाल? हुलसी के लाल। तो सुर त्रिय नर त्रिय नाग त्रिय
यह चाहत सबको अजिगर भलिए हुलसी फिरे और तुलसी से सुत हो। सुरत्रिय देवता मन के स्त्री, नर त्रिय मनुष्य मन के स्त्री, नाग त्रिय नागमन के पत्नी। का यह चाहत सबको, सब जने चाहत से, सब जने कामना करते, जे देवता के मनुष्य के और नागमन के जो पत्नी मन गर्भवती रहे तो गर्भ लिए हुलसी फिरे, अपन शिशु ला गर्भ में धारण करे करे बड़ा प्रसन्न हुल से आनंदित होए और कहे भगवान से कामना करे कि मोरो गर्भ से ओ हुलसी के बेटा तुलसी जैसे बेटा पैदा हो जाए। तुलसी जैसे पुत्र मांगे सब माता मांगे। ऐसे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी के जब जन्म हुई तो कुछ विलक्षण घटना हुई। सामान्य स्थिति में जन्म नहीं हुई तुलसीदास जी महाराज की। पहली बार माता मन बताओ, माता मन गर्भ में के महीना तक के धारण करते बच्चा मन ला? 9 महीना, है ना। 9 के बाद 10वां शुरू होते, शिशु संसार में आ जाते। वो भजन है ना एक ठन हमर एक कुंजाम गुरु जी गाते, मातुर नहीं मातुर ममता जगमा हे महान वो, मातुर ममता जगमा हे महान वो। कैसे करो मैं माता और बखान वो, कैसे करो मैं माता और बखान वो। मातुर ममता जगमा हे महान वो, मातुर ममता जगमा हे महान वो। कैसे करो मैं माता तोर बखान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो। माता अवतारे 10वां के छाव पड़े तब माता अवतारे। दानव का मानव ओ भगवान वो, दानव का मानव ओ भगवान वो। कैसे करो मैं माता तोर बखान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो। सागर के पानी जैसे कभू नहीं हटावे, सागर के पानी जैसे कभू नहीं हटावे। ममता तो देव माता कभू नहीं सिराए, ममता तो देव माता कभू नहीं सिराए। मातुर करे ममता की खदान वो, मातुर करे ममता की खदान वो। कैसे करो मैं माता तोर
तोर बखान कैसे करो मैं माता 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 तोर बखान जी माँ की ममता क्या बतलाऊं माँ से तो संसार है जी माँ की ममता क्या बतलाऊं माँ से तो संसार है और गिनती ना हो पाए इनकी जितने हम पर उपकार है इतने हम पर उपकार है बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तो सज्जनों माताओं इस सृष्टि के सामान्य नियम हैं। मनुष्य के जो बच्चा है बालक है 10वां माह में अवतरित हो जाते हैं जन्म ले लेते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 10 महीना में जन्म नहीं धरी 12 महीना मां के कोख में रही 1 साल पूरा। एक विलक्षण घटना ये हो सृष्टि के नियम कट गए उल्लंघन हो गए। दूसरा बात जन्म कब हुई तो अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म के नक्षत्र मूल नक्षत्र और हम सब मन जानते हैं हमार मन घर कोई नावा मन के आते तो पहले कैलेंडर ला देखते नहीं तो महाराज ला पूछते देख तो महाराज मूल तो नहीं लगे है ना है ना। एकर मतलब मूल में जन्म लेने वाला बालक अशुभ माने जाते अनिष्टकारी माने जाते तो ओकर फिर खटकरम करेल पड़ते मूल लग तोड़वाएल पड़ते। तो अभुक्त मूल नक्षत्र में तुलसीदास जी महाराज जब जन्म धरिस ना तो जो माता डिलीवरी निभाए रही से आजकल तो के नंबर गाड़ी चलती गुरुजी 102 का हाँ महतारी आजकल कहाँ पावे घर में जहां शुरू हुई हल्का फुल्का गाड़ी तैयार है और बड़ा विडम्बना है जी। हमर मन के समय में हमर मन के माता मन कहना चाहिए आज से 20-30 साल पहले 50 साल मान लो कतको बच्चा ला जन्म दे एक जन के 8 जन 10 जन 12 जन तक काबर की ये परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के होते चलन नहीं रही से और सब के सब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में सामान्य प्रसव में माता बूता काम करत रहा है और थोड़ा से कुछ समय के बाद में फलानी गजचकी आ गया बोला तभी पानी बोह जा देख रहे हो यार आज विडम्बना का है। वर्तमान पीढ़ी के जो हमार बहनी मन बेटी मन बहू मन एक तो शारीरिक मेहनत नहीं करे आजकल सबो चीज घरे में रसोईच में नल है रसोईच में वाश बेसिन है और घर के साफ सफाई करे वो काम वाली तो कहल मेहनत करी और मेहनत नहीं करे तो कर परिणाम है डिलीवरी नॉर्मल नहीं निभे। और कुछ लय आजकल के हमर वैद डॉक्टर मन घलो उकरो मन के कुछ योगदान है सिजेरियन डिलीवरी में। अस्पताल में गई गर्भवती माता तो देखे नहीं ज्यादा प्रयास नहीं करे नॉर्मल में भी निभ सकते तेला बता दी सिजेरियन
ऑपरेशन करे पड़ी भाई। तो ये सब चीज है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म मूल नक्षत्र में हुई। जचकी निभाने वाली जो दायरी से एकदम आंख में आंसू भर के एकदम रोते हुए दुखी होके तुलसीदास जी के पिता महाराज आत्माराम दुबे के कक्ष में घिस रोवत रोवत आत्माराम जी दुबे देखे, भाई का हो? दाई कहे, महाराज बेटा हो है, पुत्र हो है, तो ते रोवत का वर है? बेटा हो है तो रोए की बात करिए। और खुशी आनंद से तो लमोला ये समाचार ल देना रही। वो दाई के थे, का बताओ महाराज, आपके जो बेटा हो है ना, ओकर जो डील डॉल है, शरीर के बंधना है, हाँ वो लगभग 5 साल के बच्चे बरोबर है। दूसरा बात, ओकर मुंह में 3200 दांत है महाराज, 32 दांत है। आत्माराम दुबे भी ज्ञानी रही, लेकिन वो अपन से बड़े ज्ञानी ज्योतिषील बलैस पंडित ला। देखो तो जी पंडित जी, ज्योतिषी जी, मोर घर ऐसे ऐसे बच्चा आए, कहा थे का है? तो वो ज्योतिषी आत्माराम जी ला बता दीस कि ये तो लक्षण ठीक नहीं है महाराज, आत्माराम ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। ये बालक जो है अशुभ है, और तोर लिए तो ज्यादा अशुभ है कह दी, वो लौट डालवा कावर की 32 दांत लेके पैदा हुए। ये सामान्य मनुष्य बच्चा नहीं, कोई ब्रह्म राक्षस की दी, ब्रह्म राक्षस। मानस के प्रेमी सज्जनों, देखो दुनिया कैसे कैसे रंग दिखाती है। संतों को, भक्तों को भी अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े हैं दुनिया में। और मैं कहूं तो संत लोग ही, भक्त लोग ही, उनके ही जीवन में ज्यादा कठिनाई, ज्यादा विघ्न बाधा, ज्यादा परेशानी, ज्यादा निंदा, ज्यादा लांछन। आप कोई भी भक्त के चरित्र खोल के देख लो तो गोस्वामी जी के पीछे ये जो कष्ट है, दुख है ना, वो जन्म से ही लग के कहना चाहिए ने? तो आत्माराम दुबे वो बालक के मुंह देखिस नहीं, ठीक नहीं है देखना। माता हुलसी प्रसव घर में है, वेदना से पीड़ित है, और कोई तरह से उलझ समाचार मिल गए कि मोरे बेटा के लिए ऐसे ऐसे हैं समाचार, बात सुने में आवत है, बड़ा दुखी हो गई माँ। आत्माराम दुबे बोला, यमुना मैया में बोहाए के फिराक में रही से, ये बालक ठीक नहीं है, अनिष्टकारी है, उसको यमुना में बहा दिया जाए। एला धीरे धीरे सुन पैस माँ हुलसी। तो हुलसी मैया के एक दासी के नाम रही चुनिया। वो चुनिया दासी लकीस, चुनिया ते मोर बहुत सेवा करे, बहुत दिन की सेवा करत है, चुनिया एक सेवा औ कर दे, मैं तोर से भिक्षा मांगत हूं। ये मोर बेटा यहाँ रही तो कर कल्याण नहीं है चुनिया, समाज के वक्र दृष्टि एकर ऊपर पड़त है। तो एला के लेके अपन दूसरा जगह, माने अपन चुनिया के ससुराल रही दूसरा जगह आन गांव में, तेल ले जा चुनिया
गोस्वामी जी महाराज के जन्म हो रही सप्तमी के, अष्टमी, नवमी, दसवीं, दसवीं के दिन चुनिया गोस्वामी जी महाराज ला लेके चले गए हैं? और चुनिया ले गए बाबा जी ला, बालक ला। और ओकर बिहान दिन एकादशी के दिन माँ हुलसी छोड़ दी दुनिया। हुलसी मैया का स्वर्गवास गमन हो गया, छूट गया शरीर। देखो संतों, कैसे कैसे मौका आते हैं। अमर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला माँ के दुग्ध पान करे के भी अवसर नहीं मिले, माँ से भी छूटना पड़े। हाँ, एक बात और बताई सो दाई है महाराज ला कि महाराज वो तोर बेटा पैदा हुईस ना, 32 दांत थे ओकर मुंह में, और रोइस नहीं जन्म लीता। सामान्य बालक रोथे और बच्चा नहीं रोए तो दाई दादा रोते ना। कैसे नहीं रोवत, काबन नहीं रोवत, किक रोते। तो जन्म लेते बालक ला, बालिका ला, नवजात शिशु ला रोना जरूरी है। वो दाई बताइस कि महाराज तोर बेटा रोबे नहीं करी सको कनी ऐसे। तो ओकर मुंह से निकले राम, राम के उच्चारण हुई जन्म से ही। तो चुनिया ले गए तुलसीला, और जन्म से राम निकले रही तो बाबा जी के मुंह से, तुलसीदास के मुंह से। एकर कारण से ओकर नाम इसने चालू नाम वो चुनिया दासी रख दी, राम बोला। तो तुलसी के नाम पड़ गए राम बोला। चुनिया माता अपन ससुराल में ले जा करके तुलसी बाबा के पालन पोषण 5 साल तक करी, जन्म से लेकर के 5 साल के अवस्था तक उल माता जी से लाड़ प्यार दुलार, ओकर साज संभार रखवारी सब करी। तुलसी बाबा 5 साल के हो गए। एक दिन चुनिया माता ला दासी ला सांप काट दिस, नाग डस दिस। चुनिया माता के गलो शरीर छूट गया। अब तुलसी ला कौन आश्रम है? बाबा तुलसी ला चुनिया के जो परिवार के लोग मन रही ना, ओकर सास वगैरह और इन ही सब तुतकाड़ के निकाल दी। सरे जा, कहां से ले आए रही तोला? तोर दाई दादा मन तोला नहीं राखीन, तोर बाप तोर मूल नहीं देखीस, तेला ये ले आए रही से। हो सकते एक कारण ये हमारे बहू के प्राण निकल गए, तोरे अशुभ मुंह के कारण। ऐसे लांछन लगा कि तुलसीदास जी महाराज ला घर से झटकार के निकाल दी। 5 साल की लड़का निकाल दी। ऐसे तो तुलसीदास जी अपन परिवार के बारे में, अपन माता पिता के बारे में, अपन कोई कृति में, कोई रचना में लिखे नहीं। रामचरितमानस में घलो नहीं लिखेगा, अलग अलग जगह प्राप्त होते। हाँ, कवितावली में एक थोड़ा सा संकेत है। कवितावली आप पढ़ो, वो में लिखे तुलसीदास जी महाराज, मात पिता जग जाई तजो, विधि हून लिखी कछु भाल भलाई।
नीच निरादर भाजन कादर और कूकर टूकन लाग लला। वो लिखे का मतलब है कि मैं कितना भागा हूं। गोस्वामी जी अपन लिए माता पिता जग जाई तजो, मोर माँ मोर पिता मोर पैदा होते ही त्याग दिन, पैदा करके छोड़ दिन। विधि हूं न लिखी कछु भाल भलाई, मोर मस्तक में भाल में वो विधाता भी कोई अच्छा रेखा नहीं लिखी, मोर भाग में अच्छा बात नहीं लिखा है। कैसे हो नीच हूं, निरादर भाजन अपमान के पात्र, जिया जातो मोर निरादर होते अपमान होते। सज्जनों आगे जो लिखे बाबा बड़ा दयनीय स्थिति, कुकर टूकन लाग लगा ललाई। कुकर माने कुत्ता कुकुर, कोनो कुकुर ला रोटी दे देना फेंक के कुकुर भर, तुलसी बाबा वो रोटी देखे उकर जी ललचाए, काबर खाए पिए बर कुछ पाए नहीं, भूख से बड़ा दुखी, तो कुत्ता ल दे हुए रोटी के लिए मोर जीव ललचाए। ऐसे लिखे कविता वाली। अब राम स्वभाव सुनो तुलसी, आगे राम स्वभाव सुनो तुलसी, प्रभु शोक हो बारक पेट खलाई, स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथ सुस्वामी खोरी लाई। जब से मैंने राम जी का स्वभाव सुना, वो दिनों पर दया करने वाले, गरीब नवाज, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, ये उक्ति प्रसिद्ध है? तो गोस्वामी जी महाराज अपन बारे में कवितावली में कुछ कुछ संकेत करे हैं, अन्य कृति में नहीं मिले। तो तुलसीदास 5 वर्ष के बालक घूमत है, यहाँ ले वहां ले वहां, बेहाल हो। आगे के चर्चा लग फिर एक भजन के बात करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, राम राम रटते रटते बन गए तुलसी तुलसीदास। राम नाम की लूट है, जी लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। पढ़ते हो रामचरितमानस, अजी पढ़ते हो रामचरितमानस, तो राम के पग में चलना होगा और कलुषित युग की हर बुराई को अपने पैरों तले कुचलना होगा। आज भी न जाने कितने रावण और बाली जिंदा है, अजी आज भी न जाने कितने रावण और बाली जिंदा है। ऐसे दुष्टों को अपने पैरों तले कुचलना होगा और पढ़ते हो रामचरितमानस तो राम के पग में चलना होगा, राम के पग में चलना होगा। कहा जरूरत है रामायण कराए के बता दो, का बार रामायण करात हुई हमारे युवा साथी मन, कुछ तो कारण है। जब जीवन में मतभेद हो जाए, जब जीवन दुख के अथाह सागर में डूब जाए, तब तब रामचरितमानस की आवश्यकता है। ये रामचरितमानस कोई मनोरंजन के साधन नहीं है। धन्य है नगर के वासी ये रामचरितमानस की रचना करे है, आयोजन करे है। पुनः प्रणाम और आओ एक भजन। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम दशरथ प्यारे राम,
राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम। सीताराम रघुपति राघव राजा राम। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाल रे मेरे मन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाल रे मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम। राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। सीताराम रघुपति राघव राजा। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई जग जननी के मन अति भाई। ब्रह्म गणनायक नारद ने ब्रह्म गणनायक नारद ने तन मन किया श्रवण। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण कर मारी माना सदाय मंगलकारी। ध्यान दीजिएगा, यह पंक्ति बाबा तुलसीदास जी के विषय में है। जिसको सबने ठोकर मारी माना सदाय मंगलकारी। कुछ देर पहले हमारे कथाकार महोदय जी कह रहे थे कि सबने दुत्कारा तुलसी को, और उसी के संबंध में यह उक्ति है। जिसको सबने ठोकर मारी माना सदाय मंगलकारी। अमर हो गया उस तुलसी का, अमर हो गया उस तुलसी का रामचरित गायन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाल रे मेरे मन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाल रे मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम। राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। 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 सीताराम रघुपति राघव राजा
राजा राम। लखन सिया राम राजा रामचंद्र की जय। सज्जनों, माताओं, मंच में पीली बत्ती का संकेत, आखिर में यही बालक ये भगवान शंकर की कृपा पात्र थे गोस्वामी जी महाराज। पद पद में शंकर जी ने इनको उबारा। शंकर जी को पता था कि ये संसार में जो अत्याचार अनाचार है उसको ये बालक मिटाएगा, सबको शांति प्रदान करेगा। तो उसको संभालते गए। गुरु नरहरि दास का सानिध्य मिला। शंकर जी ने स्वप्न दिया नरहरि दास को कि नरहरि वो बालक वहां है उस मंदिर में, उसको ले जाओ। नरहरि दास ने यज्ञोपवीत किया गोस्वामी जी का, गुरु दीक्षा दी और फिर पढ़ने के लिए वेद वेदांत की शिक्षा भी तो चाहिए ना। तो नरहरि दास के मित्र थे शेष सनातन गोस्वामी, उनका गुरुकुल था काशी में। तो अपने मित्र शेष सनातन गोस्वामी के पास गोस्वामी तुलसीदास जी को वेद वेदांत सनातन धर्म वैदिक शास्त्र की शिक्षा के लिए वहां भेजे। और तब कितने साल, 15 साल तक अध्ययन किया। 15 साल में बच्चा ग्रेजुएट हो जाते। पहली पढ़े शुरू करी 15 साल में बीए में, बीए तो हो ही जाइए। 15 साल तक गोस्वामी जी ने वेद वेदांत का अध्ययन किया और वही अध्ययन के परिणाम स्वरूप 77 वर्ष की आयु, संवत 1631 ये रामचरितमानस की रचना करी। तो कैसे करी? वेद मत शोधि शोधि शोध के पुराण सबे, संत और संतन के भेद को बताओ तो। कपटी कुराही कूर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो कि चर्चा चलाओ तो। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं होते, उनकी धर्म पत्नी रत्नावली नहीं होती, तो आज ये मानस ग्रंथ नहीं होता और हम आप बैठ के यहाँ किसकी चर्चा करते। कपटी कुराही कूर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो कि चर्चा चलाओ तो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, और पाहन ये में कौन प्रेम रूप जाओ तो। कलयुग के जीव के प्राणी के जो देह ना पत्थर के समान है, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पत्थरक छाती वाले ज्यादा मिले। तो ये पत्थरा में कौन प्रेम पैदा करती? भारी भवसागर उतार तो कवन पार, भारी भवसागर उतार तो कवन पार। और जो पै तुलसी ये रामायण न गाओ तो। ये रामायण को तुलसी नहीं गाते तो कलयुग के जीव के लिए कोई निस्तार का साधन नहीं था। 77 साल की आयु परिपक्व अवस्था में अयोध्यापुरी में एक कथा मतलब मानस की रचना शुरू हुई और ये मानस बना। मर्यादा का मंच है, पीली बत्ती का संकेत। तो आप लोग सब समझदार हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे से तो समझदार हैं ही हैं। कुछ भूल त्रुटि के लिए क्षमा और यही पर वाणी को विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। रामचंद्र कह गए सिया
से ऐसा कल युग आएगा, हंस चुकेगा दाना उनका, हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुदोषिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, हे जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा, हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुकेगा दाना कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। हे करके कन्या दान पिता ही, करके कन्या दान पिता ही, कन्या का धन खाएगा, हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। हे जिसकी हाथों में होगी लाठी, जिसकी हाथों में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा, हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा। हर हर महा
सियावर रामचंद्र की। और आइए, बहुत बहुत आभार सत्संग मानस मंडली के सभी संतों को। और क्योंकि इसके तुरंत बाद रायपुर की मानस मंडली है और समय की पाबंदी 10 बजे तक है, इसलिए